को ठीक किया ना 9/2024 इस पहला सप्ताह में आज हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी गठबंधन और जितने भी ये परिवार के सदस्य हैं तमाम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक दूसरे को बधाई देने के लिए, एक दूसरे से गेट टुगेदर यहाँ पे का विशेष उद्देश्य यह रहा है कि हर साल बैठते हैं तो इस बार साल की शुरुआत में एक साथ में बैठे और आज इस मिलन समारोह में आज हमारे बीच में आए हुए हमारे लोकप्रिय नेता अभिभावक परम आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध सहाय जी हमारे बीच में यहाँ पर रांची जिला ग्रामीण के हमारे जिलाध्यक्ष भाई डॉक्टर राकेश महतो जी हमारे बीच में यहाँ पे पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के महासचिव आदरणीय सुरेश कुमार बैठा जी हमारे बीच में बड़े भाई सुरेश प्रसाद साहू जी क्या सम्मानित सारे लोगों को ही कह देते हैं छूट जाएगा तो आधा आधा बोलिएगा सम्मानित हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष साथीगण प्रखंड के पंचायत अध्यक्ष साथीगण हमारे पंचायत के नेतागण हमारे आई है अनगढ़ा के प्रमुख आदरणीय दीपा राव जी हमारे बीच में हमारे जिला परिषद की साथी बहन रीता होरो जी सभी सभी हमारे बीच में यहाँ हमारे प्रखंड के जितने भी प्रभारीगण हैं सभी का अभिनंदन सभी को 9/2024 की एक बहुत सारी बधाई और शुभकामना इसीलिए कि जिस विचारधारा के साथ यहाँ जमा हुए हैं 2024 का अप्रैल महीना 2024 का अप्रैल महीना में और हम लोग यहाँ पे उत्सव मनाए इसकी हम लोगों को तैयारी करनी है 2024 जो है हमारे लिए बहुत अहम है हम तमाम लोगों के लिए अहम है क्षेत्रवासियों के लिए अहम है राज्यवासियों के लिए अहम है और देशवासियों के लिए अहम है मैं आप तमाम लोगों को उस लड़ाई उस तैयारी की शुभकामना देना चाहता हूँ और संकल्प के साथ हम लोगों को यह संकल्प लेना है कि चाहे परिस्थितियां जो भी हो जीतना हमारा फितरत होना चाहिए और यहाँ से राज्य लोकसभा से अपना जो इंडिया गठबंधन में जो हमको कांग्रेस का जो सीट हमारा जो झंडा पताका राज्य लोकसभा से फहरा करके उसको हम दिल्ली भेजने का काम करें और वहाँ राहुल जी का हाथ का जो कांग्रेस का पताका है उसको हम लोग फहराने का काम करें इसका हम लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज यहाँ पर उपस्थित चूंकि मैंने कहा था कि आज बहुत ज्यादा न मैं भाषण करने के मूड में हूँ हमारे नेता का विचार लोगों का सुन लीजिएगा कि लेकिन आज सिर्फ गेट टुगेदर और आने वाले दिनों में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए हम किस लाइन में काम करें किस रणनीति से काम करें आने वाले दिनों में हमारे जो मतदाता है उनको हम कैसे अपनी ओर आकर्षित करें ये तमाम बिंदुओं पे आज हमको चर्चा करना है। उससे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा
आग्रह करना यह चाहूंगा कि जितने भी प्रखंड हैं, अगर मान लीजिए कि धुरवा प्रखंड है, धुरवा के लोग अलग अलग कॉपी रजिस्टर में जो यहाँ से जो मिलेगा उसको नोट कर लेंगे, जोरार के लोग अलग अलग लेंगे, नामकुम के लोग अलग अलग लेंगे, और मांझी के लोग अलग अलग लेंगे, अनगढ़ा के लोग अलग अलग लेंगे, और नगरी के लोग अलग अलग। सारे 6 का 6 जो हमारा प्रखंड है, सम्मानित हमारे महिला नेत्री जिला अध्यक्ष दीदी मेरी तिर्की जी आई हुई है, स्वागत है। और उस चीज को अभी हम लोगों को कितना गांव से कितना टोला से आपके पास में पंचायत का जो लिस्ट है, उस पंचायत में आपको एक नोट करा लेना है। आज जमा हुए हैं तो कल जो करेंगे उसको आज उसको दुरुस्त करा लें, कहीं पे अगर कमी बेसी है उसको ठीक कर लें। और करना यह है कि हमारे बूथ में कमेटी जो है हमारा, अगर आए हुए हैं तकरीबन लोग पहुंच रहे हैं, करीब लोग आए हुए हैं, आप उस बूथ लिस्ट को भी ठीक ठाक कर लें। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बात कहना चाहूँगा, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी आप यहाँ निर्णय ले ले, उसके साथ ही एक और टास्क में देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेले कोई चीज को निर्णय नहीं लेता। मैं आपके साथ में तोहिद भाई, आपके साथ में मैं निर्णय लेना चाहता हूँ। 8 पॉइंट आपको जहाँ पे पानी की समस्या है, जिस ग्रामीण इलाका में पानी की समस्या है, 8 पॉइंट आप देंगे। देखिए अभी आप 8 पॉइंट देंगे, बाद में संशोधन जल्दी मत कराइएगा, क्योंकि अगर उसमें 8 पॉइंट देने के बाद में जो भी 25 लोग आए हैं उस पंचायत के, आप लोग सारे लोग उसमें हस्ताक्षर कर दीजिएगा, पॉइंट लगा करके उसमें हस्ताक्षर कर दीजिएगा कि हमारा रसीद जी सहमति जता दीजिएगा। अध्यक्ष जी तुलसी खरवाल जी हैं, हमारे यतवा जी हैं, विजय जी हैं, राजेंद्र जी, जितने लोग हैं, प्रेमनाथ जी, तमाम लोग बैठ करके उसमें जो है कि आप लोग लिस्टिंग कर लेंगे और उस लिस्ट को हमारे पास देंगे, ताकि आने वाले दिनों में मेरे पास एक आधार रहना चाहिए। हम मांगे हमके नहीं दे ले, उनके दे दे। आज हमारे बीच में NSY के हमारे नेता भाई इंद्रजीत जी आए हुए हैं, हमारे इधर से बैठी हुई है मीनू दीदी भी प्रभारी हुई ना, प्रभारी हुई ना, हमारे यहाँ से इधर से भी प्रभारी हमारे, ये तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि मिल करके इस चीज को करा लेना है। और 2024 अपने वार्ड, अपने पंचायत का कितना टोला है, टोला में कौन हमारे लोग हैं, कौन आ पाया, कौन नहीं आ पाया, कौन छूट गया, किससे संपर्क करना है, किसकी स्थिति अभी क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, तमाम चीजों का आकलन बहुत ज्यादा का नहीं। अगर 1:30 बज रहा है तो 1:30 बज रहा है, तो लगता है कि 2:30 बजे तक हम लोग इसको कंप्लीट करा करके फिर यहाँ पे बलबल कार्यक्रम, उसके बाद में जिसको सुरेश भैया जिसको वहाँ पे नाचना है नाचेगा, जिसको खाना है खाएगा। तो आए सभी लोगों का मैं पुनः अभिनंदन के साथ आभार व्यक्त करता हूँ कि इस आइए पूरा होलवासी के तमाम लोग भी बैठिए, तो तमाम लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। 9 वर्ष संकल्प का दिवस, संकल्प के रूप में हमको मनाना है, 9 वर्ष संघर्ष के रूप में मनाना है, और 9 वर्ष में वो तैयारी करने का एक जिज्ञासा रखना है, जिसकी इच्छा पूरा देश आज कर रहा है, वो हमको अपने अंदर में पाल के अपने अंदर में ला करके इसको आगे बढ़ना है। पुनः मैं 9 वर्ष 2024 की आप तमाम लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आप स्वस्थ रहे हैं, आपका परिवार स्वस्थ रहे, दिन दुनी रात चौगुनी आप फले फूले आगे बढ़े, ऐसी कामना शुभकामना के साथ आप तमाम लोगों को पुनः बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामना, जोहार, आदाब, सलाम, प्रणाम, सबको नमस्कार।
हेलो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय जी कि हमरे के बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छे बात के हमरे के बीच में राखे कर काम कर रहे हैं। पुनः हम इस नव वर्ष की शुरुआत में आप सभी तमाम पंचायत के जितने भी प्रभारी हैं, जिला के जितने भी प्रभारी हैं, बूथ प्रभारी जितने भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष, जिला के जितने भी कमेटी हैं, खासकर आज हमारे जो इस कार्यक्रम में जो उपस्थित है, मैं पुनः आप सभी को बदला देना चाहता हूं। हमारे बीच आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत शाह जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आदरणीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आदरणीय प्रदेश महासचिव श्री सुरेश कुमार बैठा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच अनगढ़ा प्रखंड प्रमुख श्रीमती दीपा उरांव जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। नामकुम से जिला परिषद के जो सदस्य हैं श्रीमती रीता होरो जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश प्रसाद साहू जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। जिला महासचिव जाफर इमाम जी मौजूद हैं। हमारे बीच दुर्वा प्रखंड अध्यक्ष रंजन यादव जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच एनएस प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रखंड अध्यक्ष तुलसी खिरवार जी भी मौजूद हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी हैं, कांग्रेस आरजेडी के लोग भी हैं, इसको भी वही बता दीजिए। हमारे बीच विधायक प्रतिनिधि प्रेमनाथ मुंडा जी भी मौजूद हैं। तमाम जितने भी मंचासीन एक एक करके नाम हम करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा तमाम जितने भी हमारे मंच में उपस्थित हैं, हमारे बीच तमाम जितने भी गठबंधन के जो साथी हैं, चाहे जिनका मैं नाम लिया हूं या जिनका नाम नहीं भी लिया हूं, एक बार तमाम सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जोरदार ताली के साथ में सभी मंचासीन का एक बार हार्दिक स्वागत करें, जोरदार ताली के साथ में। हमारे बीच रिजवान जी भी मौजूद हैं जो कि ओरमान जी के उप प्रमुख हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के जो शकुला अंसारी जी भी मौजूद हैं। तमाम मैं जितने भी मंच पे जो उपस्थित हैं, मैं सभी को इस नव वर्ष की शुरुआत में सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और सभी को जोहार करता हूं। मैं आग्रह करना चाहूंगा, आज गेट टुगेदर वनभोज कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा स्पीच तो नहीं होना है, बट क्या करें, अभी हमारे बीच में लोकसभा का जो चुनाव जो हमारे बीच नज़दीक है और हमारे बीच जिला के सभी प्रभारी हमारे बीच मौजूद है, तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कुछ हमारे जो बीच में जो मौजूद हमारे अतिथियों से हमारे बीच में अपने संक्षेप में हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने के लिए 2024 का शुरुआत और हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें, इसके विषय में हम सभी के बीच में संक्षेप में बात रखने का काम करेंगे। मैं सबसे पहले आग्रह करना चाहूंगा हमारे बीच आदरणीय प्रदेश महासचिव श्री सुरेश कुमार बैठा जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे बीच में अपने आशीर्वचनों को हमारे बीच रखने का काम करेंगे।
वनध्वज सहकार्यकर्ता मिलन में हम सबों के गार्जियन अभिभावक पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी, आपके इस क्षेत्र के और हम सबों के लोकप्रिय विधायक छोटे भाई राजेश कच्छप जी, जिला के अध्यक्ष भाई डॉक्टर राकेश किरण जी, महिला अध्यक्ष मेरी तिर्की जी, प्रमुख दीपा उरांव जी, जिला परिषद के सदस्य रीता होरो जी, सुरेश साहू जी, मीनू जी और बगल में बैठे हुए भाई जाफर इमाम साहब, तीनों ब्लॉक के प्रखंड अध्यक्ष, सभी माताएं बहनें नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि 2024 सफल रहे और हम लोग राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से हर हाल में 24 में हम लोग विजय हासिल करें। इस कामना के साथ आज हम लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आपके बीच हम लोग आए हैं। हम लोगों का यह संगठन का कार्य चल रहा है। हम आप तमाम आए हुए प्रत्येक बूथ से जो भी हमारे साथी आए हुए हैं, अपने अपने प्रखंडों में जोन वाइज टीम बनी हुई है। यहाँ 23 पंचायत है नामकोम में, अनगढ़ा में 21 पंचायत है और 18 पंचायत है और मांझी में। सभी प्रखंड के अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं। हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन राजीव रंजन जी आए हैं। भाई यूथ कांग्रेस से कुलदीप राम जी, आपका अभिनंदन स्वागत है। तीनों प्रखंड और हमारे नगर के जो भी वार्ड पड़ते हैं, सांगठनिक दृष्टिकोण से हम लोग काम करना शुरू कर दे। काम अभी बची हुई है उसको शुरू करें। ये कार्यकर्ता मिलन का मेन उद्देश्य है। अगर नहीं बन पाया है अभी जोन वाइज, तो आप इस मीटिंग के बाद प्रत्येक ब्लॉक अलग अलग हो जाएंगे और अपना जो जोन का जो लीडर होगा, जो कन्वेनर होगा पंचायत का, 4 पंचायत का एक कन्वेनर बनाना है, संयोजक बनाना है, उसका नामित करके उसका नाम देकर आप जरूर जाएंगे। क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक जगह हम और आप मिलते हैं। इसका हम लोग संगठन बनाने का स्वरूप में हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से हम लोग का ये वनभोज, ये खान पान हम लोग को सफल होगा। राजेश कच्छप जी को मैं बधाई देता हूं कि एक प्रयास इन्होंने पिछले साल से किया है, एक साथ लोगों को जोड़ने का। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को भी आमंत्रित करने का काम किए हैं। विशेषकर अभी जो हम लोग का राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बनी है, आने वाला समय पहले 2, 4, 5, 7, 8 उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव होगा तो सभी राजनीतिक दल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एकमात्र उम्मीदवार होंगे माननीय सुबोधकांत सहाय जी। उनको हम लोग इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में इनको भारी से भारी मत से हम लोग विजय दिलाए। पिछले दफा शिलास टूटी जी क्रांतिकारी साथी आए हुए हैं। जितना वोट हम लोग को कम मिला था उससे जस्ट हम लोग को डबल करके चलने की जरूरत है। खिजरी से चाहे कांके से, हम लोग कांके से 83,000 करीब वोट दिए थे, यहाँ लगभग 82,000 खिजरी से था। हम सबों का प्रयास होना चाहिए कि जिस तरह देश हम लोग का संकट से दौर से गुजर रहा है, सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अभी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और अछत बांट रहे हैं। कितने घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। महंगाई से कितने लोग त्रस्त हैं। सिलेंडर गैस हम 450-500 रुपया में हम लोग दिया करते थे 2014 में, आज अब 1100-1200 में आप सिलेंडर ले रहे हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने के तमाम तरह के सामान का दाम की बढ़ोतरी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। यही हमारे सुबोधकांत सहाय जी केंद्र मंत्री हुआ करते थे,
सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे, स्वयं सहायता समूह महिलाओं का, और उन्हीं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम सोनिया गांधी जी ने किए थे। और उन्हीं का देन है कि आज महिला लोग स्वावलंबी बनी है, आज लोग काम कर रही हैं। हम लोगों की उपलब्धियों को हमारे लोग नहीं प्रचार प्रसार करते, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने मन की बातों से प्रत्येक महीना लोगों के साथ संवाद स्थापित करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि हम लोग राजनीतिक रूप से बहुत जो हम लोग का सोच होना चाहिए वो सोच हम लोग का में नहीं है। हम लोग को उसी की धारा प्रवाह की तरह, उसी की तरह जिस तरह नरेंद्र मोदी जी लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं, उसी तरह उन्हीं के तरह हम लोग को जवाब देने के लिए आने वाला 2024 में हम लोग को तैयार रहना है। तभी जाके हम लोग विधानसभा से लेकर लोकसभा पहले हम लोग लड़ेंगे। हो ना हो, मोदी जी का कब स्टैंड चेंज हो जाए, विधानसभा भी साथ में चुनाव करा देगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि आज लोकसभा का चुनाव है, कल विधानसभा का होगा तब देखेंगे। नहीं, जब लोकसभा हाथ मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से हम विधानसभा में भी अपना विधायक बनाकर भेजने का काम करेंगे। साथियों, आज खाने पीने का समय है, लेकिन जो हम लोगों को राजनीतिक चेतना होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। इसलिए आज संकल्प लेकर जाए कि आने वाला समय 2024 के चुनाव में हर हाल में अपने बूथ को जीत दिलाएंगे, चाहे जो भी हो जाए अपना बूथ को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार। इस उत्साहवर्धन स्पीच के लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बड़े भाई सुरेश कुमार बैठा जी को। हमारे बीच अभी अभी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन प्रसाद जी भी हमारे बीच मौजूद है। एक बार जोरदार ताली के साथ में इनका स्वागत करें। हमारे बीच यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार रवि जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनके लिए भी एक जोरदार ताली के साथ में स्वागत करें। हमारे बीच पूर्व प्रखंड अध्यक्ष नामकोम के गार्जियन पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री शिलाश टूटी जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। इनका भी एक जोरदार ताली के साथ में स्वागत करें। और चूंकि आप सभी जान रहे हैं आज गेट टुगेदर, आज वनभोज कार्यक्रम है, बहुत ज़्यादा स्पीच तो नहीं होगी, बट हमारे बीच जो जिला से जो अतिथि आए हुए हैं, मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे बीच आदरणीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो जी से कि हमारे बीच में अपना संक्षेप में उत्साहवर्धन वाणी के साथ में हम सभी को आशीर्वाद देने का काम करें। धन्यवाद कल्याण लिंडा जी, जो आज के इस वनभोज कार्यक्रम का संचालन बखूबी बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं। हम सब यहाँ पर माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप, आपके लोकप्रिय विधायक खिजरी विधानसभा के कांग्रेस विधायक, के आह्वान पर नववर्ष के शुरुआत में पिछले वर्ष की भांति वनभोज कार्यक्रम में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मंच पर हमारे बीच मंचासीन रांची लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम लोगों के बड़े भाई अभिभावक आदरणीय श्री सुबोध कांत सहाय जी, मंच पर विराजमान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और वर्तमान में गौ सेवा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव रंजन प्रसाद जी, प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित महासचिव और खूंटी जिला के प्रभारी आदरणीय श्री सुरेश कुमार बैठा जी, मंच पर विराजमान हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती मेरी तिर्की जी, अनगढ़ा की प्रमुख और प्रखंड अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, तमाम पंचायतों से आए हुए पंचायत, वार्ड, बूथ, तमाम स्तर के नेताओं का और सभी कार्यकर्ताओं का, जिला कमेटी के पदाधिकारियों का, हमारे बीच में
जिला कमेटी के बहुत सारे पदाधिकारी आपके बीच में मौजूद हैं, खास करके जफर जी हैं, हम लोग के बीच में कल्याण भाई है ही हैं, हम लोग के बीच में राजेंद्र जी हैं, सारे लोग, मैं सभी का एक बार मैं स्वागत करता हूं। युवा कांग्रेस के साथियों, महिला कांग्रेस के साथियों, सभी का, सभी विंग्स के साथियों का स्वागत कर रहा हूं। आप सब कृपया किसी का नाम छूटे नहीं, इसलिए सबको एक बार में ही सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आप सब हमारे लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, वनभोज का कार्यक्रम है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर हम लोग संबोधन नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ बातें आज के समय में जो आवश्यक है कि आप सब जान रहे हैं कि वर्तमान समय में हम सब, आगामी लोकसभा चुनाव हमारे सिर पर है और रांची लोकसभा के समन्वयक और जिला कमेटी की तरफ से लगातार आप लोगों के बीच में संगठन को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर गठबंधन के भी जो साथी मंटू लाला जी हैं, बीरू साहू जी हैं, सभी लोगों का मैं स्वागत, अब छूट गया था इसलिए, जो भी गठबंधन के सहयोगी दलों के भी जो लोग आए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं यही कह रहा हूं कि आगामी जो लोकसभा चुनाव हमारे सर पर है, इसके लिए जो अभ्यास संगठन की तरफ से, चाहे जिला की ओर से हो या लोकसभा समन्वय समिति की ओर से हो, सभी के तरफ से कुछ निर्धारित आपको टास्क दिया गया है। प्रखंडों को बहुत छोटे भागों में 4-4 यूनिट में आपको बांटकर इस काम को करना है। मुझे खुशी है कि इस काम को, जो संगठन में थोड़ी बहुत शिथिलता खास करके अनगढ़ा और नामकुम क्षेत्र में आई थी, आज कम से कम हम सब उससे आगे बढ़े हैं। साथियों, चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। आप सब जान रहे हैं कि हमारे जो विपक्ष के दल हैं, जो केंद्र में सत्तासीन हैं, उन्होंने किस तरह से आम जनता को गुमराह करके जो जनता के असली मुद्दे हैं उससे हम सबों को, जनता को विमुख करके रखा है। और आप सब, हमारे नेता लाख प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता को उनके असली विषयों से जोड़ने में हम सबको परेशानी आ रही है। और केंद्र की सरकार वर्तमान में भी लगातार जो उनके संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करते हुए राज्य की सरकार को भी यहाँ किस तरह से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको आप देख रहे होंगे। माननीय हेमंत सोरेन जी को भी ये लोग लगातार टारगेट कर रहे हैं। इस परिस्थिति में हम सबों को आगामी लोकसभा चुनाव में जाना है। और लोकसभा चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताने की जरूरत नहीं, हम सब राजनीतिक कर्मी हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो इसके महत्व को आप सब समझते हैं। और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को लोकसभा चुनाव उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन की तरफ से और समन्वय समिति की ओर से जो भी टास्क आपको दिया जा रहा है उसको बारीकी से पूर्ण कराने में कोई कोर कसर ना छोड़े। साथ ही साथ मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले साल हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा देश के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आयोजित किया गया था। बहुत सफल यात्रा रही, उसको बहुत सफलता मिली, लोगों को जोड़ने में सफलता मिली, उसके उद्देश्यों को बहुत हद तक हम लोगों ने पाया। हमारे नेतृत्व को भी जिस तरह से इन लोगों ने नीचा दिखाने, चाहे उसकी छवि को खराब करने का प्रयास किया था, राहुल गांधी ने सड़कों को पैदल नापकर देश के सड़कों को छोटा कर दिया और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलकर समस्त सत्ता के जो केंद्र के लोग हैं उनको एक करारा जवाब दिया है। आज हमारे नेता की तरफ उनकी छवि को खराब करने की हिम्मत अब किसी नेता में, विपक्ष के, सत्ता पक्ष के दलों में नहीं है। लेकिन फिर से ये यात्रा पुनः प्रारंभ हो रही है। आगामी 14 तारीख से, आगामी नहीं, इसी महीने के 14 तारीख से मणिपुर से यात्रा प्रारंभ होकर फिर से मुंबई महाराष्ट्र निकलेगी। राहुल जी फिर से देश के एक छोर से दूसरे छोर चलेंगे और ठीक 20वें-22वें दिन यहाँ पर झारखंड में पदार्पण उनका होना है। वो रूट मैप हम लोगों को बहुत जल्द 1-2 दिनों में ही मिल जाएगा। हम सबों को इसकी तैयारी करनी है और किस तरह से जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जब इस राज्य में आएंगे और रांची से होकर गुजरेंगे तो हम सब तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और नेताओं को सबकी जवाबदेही होगी कि हम अपनी पूरी ताकत से राहुल जी का स्वागत करें
और एक अच्छा संदेश यहाँ से दें। ये यात्रा भारत जोड़ो के साथ साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से प्रारंभ होने जा रही है। इसमें हम सबों को लगना है और उससे पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी एक प्रदेश स्तर का कार्यक्रम, बड़ी रैली यहाँ पर निर्धारित होने जा रही है, उसका भी आयोजन होगा 20 तारीख से पूर्व, ये भी सूचना है। तो चूंकि फिर से हम लोग 14 तारीख के बाद मकर संक्रांति भी प्रारंभ होगी और बड़े बड़े कार्यक्रम इस राज्य में होने जा रहे हैं, रांची में खास करके, तो मेरा यह आग्रह होगा कि इससे पूर्व जो संगठन निर्माण का काम है, चाहे वो पंचायत के स्तर में हो, चाहे जो हमारे समाना संगठनों की स्थिति हो, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एसटी कांग्रेस, एससी कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, सेवा दल, एनएसवाई, इन जो समाना संगठन का निर्माण का काम है उसको पंचायत और टोला स्तर पर पूर्ण करने का काम करिए। अब हमारे लोगों को चिन्हित करने का काम आपको करना होगा और इसको संगठन को आपको देना होगा कि कौन लोग हमारे हैं, उनको हम लोगों को समेट के रखना है। तो ये मेरा आग्रह होगा, सभी नेताओं की जिम्मेदारी है कि इन सबों को, हाँ, तो मैं यही आग्रह करते हुए कि ये जो भी आज अभी हमारे बाद हमारे नेता सुबोध भैया का भी संबोधन होगा, ये भी आपको पूरी बातें बताएंगे और उसका हम लोग को पालन करना है। तो इसी आह्वान के साथ मैं आज माननीय विधायक राजेश कच्छप जी को धन्यवाद दूंगा कि जितने भी यहाँ पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के नेताओं को भी यहाँ पर आमंत्रित किया, सबको वनभोज दिया, सबका नववर्ष हम लोगों का अच्छा हो इसका प्रयास किया है उन्होंने। और आप नए वर्ष की शुरुआत हम सब मिलकर एक अच्छी शुरुआत करें, हमारे जीवन में खुशहाली आए, आप सब खुशहाल रहें, आपके जीवन की जो भी तमन्ना है वो पूरा हो। माननीय विधायक जी की तरफ से भी इसका प्रयास किया गया है, पार्टी भी आपके साथ है, कांग्रेस का संगठन आपके साथ है, हमारे गठबंधन के नेताओं की तरफ भी आपके बीच में आए हैं। तो हम सब मिलकर एक दूसरे को आपसी भाईचारगी के साथ एक परिवार को एक सूत्र में बांध कर हम लोगों को आगामी चुनौतियों के लिए तैयार होना है। आइए नव वर्ष की हम लोग स्वागत करें। 2024 का ये वर्ष आप सबके लिए मंगल कामना हो, आपके जीवन में खुशहाली आए और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सबों को बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट कल्याण, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। हम लोग के बीच में कैलाश यादव जी आए हुए, उनके सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत करते हैं। इस नववर्ष के अवसर पर माननीय सुबोधकांत सहाय जी आप लोगों को संदेश देंगे, अपने विचार रखेंगे। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, नौजवानों के नेता डॉक्टर राकेश किरण महतो जी, आप सबके बड़े लाडले विधायक और हमारा भाई राजेश कच्छप जी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भाई सुरेश बैठा जी, हमारे भाई और सरकार में मंत्री की हैसियत से जो गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं राजीव रंजन जी, हम सब की बहन जिला अध्यक्ष महिलाओं की नेता मैरी तिर्की जी, हमारी बहन दीपा उरांव जी जो अनगढ़ा की प्रमुख है, रीता होरो जी जिला परिषद की हमारी सम्मानित सदस्य हैं, हमारे जेएमएम के नेता भाई मंटू लाल जी, हमारे आरजेडी के नेता और हमारे साथी तमाम उनके साथ आए हुए भाई कैलाश यादव जी, हमारे प्रेमनाथ मुंडा जी, राजेंद्र मुंडा जी, विजय टोप्पो जी, तुलसी खरवार जी, इतवा उरांव जी, भाई हमारे इंद्रजीत सिंह जी,
सुरेश साहू जी जो हमारे बड़े पुराने साथी हैं, और पुराने साथी हमारे शिलास टुडी जी, हमारे रंजन यादव जी धुरवा के जो अध्यक्ष हैं, हमारे सुखदेव तिवारी जी वरिष्ठ नेता धुरवा के, और सभी जो साथी दीदी लोग इतना है। हाँ, वहीं पे लगाइए, ठीक। जोहार जोहार जोहार, प्रणाम। जितना दीदी लोग को मैं देख रहा हूँ, काफी लंबे समय से सुबोध भैया को झेल रही है सब और बड़ी संख्या में नौजवानों की ये टोली, प्रखंड अध्यक्ष के साथ पंचायत के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के हमारे साथी, महिला कांग्रेस की हमारी बहनें, एसटी कांग्रेस, एससी कांग्रेस, माइनॉरिटी कांग्रेस, ओबीसी कांग्रेस से जुड़े हुए साथी, सभी को नए साल का बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। और ये नया साल जो है, पिकनिक आज मना लीजिए, कल से फिर जोतना पड़ेगा अपने आप को। ये संघर्ष का साल है, ये संघर्ष का साल अपने लिए है, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए है। ये संघर्ष का साल इस राज्य की, जो आपके द्वारा चुनी हुई सरकार, उसको कैसे आप देख रहे हैं कि 3-4 वर्षों से नचाने का, गिराने का काम कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं ईडी का कहानी, और हेमंत मुख्यमंत्री आज गिरफ्तार होंगे कि कल गिरफ्तार होंगे, किस बात के लिए? इसलिए कि हेमंत सोरेन को कहा गया था कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। यह सरकार है। अरे मैं इस देश का गृह मंत्री रहा हूं, ऐसा नहीं है कि समय बदले और आज के लोग जेल में नजर आए। देश ऐसे नहीं चलता है। हम लोगों ने कभी कोई द्वेष और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वाह रे मोदी सरकार, ये एगो सेटर है, एगो शूटर है, ये दो गो नाम जो आप देखते हैं। और इसलिए मैंने कहा है कि आपको ये संघर्ष का साल है। बैठिए, आइए। मुझे खुशी है कि बहुत पुराने और नए सब तरह के लोगों का संगम कराए हो आप राजेश भाई। मैं खास तौर पे आपको ये कहना चाहता हूं कि पंचायत के ऊपर जो भी है वो प्रखंड अध्यक्ष का जिम्मेवारी है। पंचायत के नीचे हमको चाहिए, पंचायत के नीचे संगठन हमको चाहिए। तीनों अध्यक्ष से अभी बात हुई है और 10 तारीख के अंदर अनगढ़ा को 7 भाग में 3-3 पंचायत में बांट रहे हैं अध्यक्ष जी, और 8 भाग में बांट रहे हैं नामकुम को। 8 तरीके 24-23 को पंचायत है, और मांझी को 6 भाग में बांट रहे हैं, 6-18। और मैं जब कहता हूं कि पंचायत के नीचे यहां बैठा हुआ हर दीदी लोग का और हर नौजवान साथियों का कोई तो गांव होगा ना, कोई गांव है ना दीदी कि पंचायत में घर रहे हैं, गांव में रहते हैं ना। हर व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, उसका गांव होगा ना। हमको उस गांव की समिति चाहिए, गांव का कमेटी चाहिए। टोला में भी तो रहते हैं ना, गांव में टोला भी तो होता है, तो हर टोला का समिति चाहिए। और पंचायत से लड़े हुए बहुत से लोग यहां होंगे। एक पंचायत में 10 से 12 वार्ड होता है, वार्ड होता है ना, हर पंचायत में वार्ड होता है कि नहीं? उठाइए, जरा हाथ देख के बिठाइए, होता है ना।
10-10 को, 12-12 को, 13-13 को भी वार्ड होता है। हमको वार्ड का कमेटी चाहिए। वार्ड से तो चुन के लोग आता है, वो तो एक चुनाव का क्षेत्र है 300-400 लोगों के वोटर का, तो ये हमें चाहिए। 2 गो वार्ड मिला के एगो बूथ होता है, 2 गो 3 गो वार्ड मिला के एगो बूथ होता है। हमको बूथ कमेटी नहीं चाहिए, हमको टोला कमेटी चाहिए, हमको गांव कमेटी चाहिए, हमको वार्ड कमेटी चाहिए। अगर ये तीनों कमेटी हमारा समिति बन गया हर जगह, तो हम तो बूथ घरे बैठल बैठल उसी में से बना देंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम जो बात करने आए हैं पंचायत के ऊपर, जिला परिषद, प्रखंड, मंडल, ये सब नेता लोग जो है, भैया आप नेता रहिए, हमको टोला कमेटी दीजिए, हमको गांव कमेटी दीजिए, हमको वार्ड कमेटी दीजिए। शहर में हमारे रंजन यादव यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे अध्यक्ष, इन्हीं के अंडर में हम भी हैं। और शहर में जो वार्ड है उसमें कम से कम 25 गो बूथ होता है, और 25-30 तो जो है, आइए भाई साहब अंसारी साहब, हमारे बड़े पुराने करम फरमा है, ये बड़े बड़े पुराने। तो ये मैं कह रहा हूं, जैसे शहर के वार्ड में 10 गो वार्ड के करीब आता है, इस विधानसभा में 10 गो वार्ड आता है। रंजन यादव जी, हमको वार्ड कमेटी नहीं चाहिए, हमको मोहल्ला कमेटी चाहिए, हमको टोला कमेटी चाहिए, हमको गली कमेटी चाहिए, हमको आजकल मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनता है, 100-200 परिवार रहता है उसमें, हमको उस बिल्डिंग का कमेटी चाहिए। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप सबके साथ संवाद स्थापित करते हैं, और संवाद भी होगा। अगर 10 को चौपाल लगेगा पंचायत में, तो गांव घर वालों के साथ संवाद भी होगा। और आज के दिन में जहां आपकी सरकार, आपके द्वार, सरकार ने इतना आपके दरबार पे जा करके जो काम किया है वो कितना सराहनीय है। कितने लोगों को फायदा हुआ। झुकल झुकल बुढ़िया जाती थी अपना पेंशन के लिए, और इसके लिए हमने देखा है, बहुत जगह हम गए हैं, वो जाके वहां बैठ के बोली कि बाबुआ हमारा काम हो गया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम खेती में नहीं किसी के दरवाजे जा रहे हैं। और ऐसा पागल किस्म का है कि कभी राजेश कच्छप मेरा बड़ा भक्त हुआ करता था, आजकल बोलैलो से मुंह फुलैले रहता है। अरे भाई हम वहाँ जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, उस चक्रिए में है, वहाँ शादी है। हमको मन में खुश रहता, अच्छा लगता है कि दिमाग खराब नहीं हुआ है, भैया से मिल लेना फिर। लेकिन तुम गांव में जा रहे हो तो जा करके वो रिश्ता स्थापित करने का, और ये आपके द्वार, आपकी सरकार से जो रिश्ता स्थापित किया, पहला विधायक होगा जो हर पंचायत के कार्यक्रम में गया। हम ये इस बात की सराहना करते हैं। इसलिए आज के दिन में, नए साल के तोहफा में, हर पंचायत के हर वार्ड का समिति, हर गांव का समिति, हर टोला का समिति हमें दे दीजिए। हम आपको वही दिन देंगे जो इस राज्य को अगली सरकार बना के आपको देंगे। चाहे वो एक साथ कराए, चाहे वो अलगे अलगे कराए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेमंत इस धरती का बेटा है, वो झुकेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता। 3 साल लड़े थे पिछले रघुवर सरकार से, हम 3 साल, चाहे वो बड़का गांव का गोलीकांड हो, चाहे वो गोला का गोलीकांड हो, चाहे वो खूंटी का गोलीकांड हो, चाहे संथान प्रोग्राम में गोड्डा का हो गोलीकांड, ये तमाम लड़ाई और CNT SPT एक्ट की लड़ाई को 3 साल लड़े थे और थूक के चटवाया, और आदिवासी समाज का हक और हकूक को बचा के रखा। लोगों ने रघुवर को जो है धूल चटा के उसको हरा दिया। हम उस लड़ाई के उपजे हुए लोग हैं। मंत्री रहने के बाद भी रांची के चौराहे पे बैठ के लोगों की लड़ाई लड़ा,
और लड़ाई जीतते रहा है आपका भाई, लड़ाई हारा नहीं है। अभी एचईसी की लड़ाई, आज न कल अगर सरकार बनेगी तो एचईसी को फिर से चलाएंगे, जहां 20 महीने से मजदूरों का वेतन नहीं मिल रहा। मैं इसलिए नए साल का तोहफा आपसे मांगता हूं कि ये दे दो। क्यों? टीवी आपका नहीं है, रेडियो आपका नहीं है, पेपर में आपकी बात नहीं छपती, तो संवाद ही तो करना होगा। और हमारा वोटर तो गांव टोला में ही रहता है ना, वहां संवाद स्थापित करने का वो पुराना बचपन में नहीं था कि वो माचिस की डबवा से हम लोग बतियाते थे, याद है कि नहीं? भुला गए। वही संवाद करना हो, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब मोदी का जो है गोदी मीडिया उसको बोलता है लोग, मोदी नहीं गोदी मीडिया हो गया। इसलिए हम संपर्क और संगठन गांव के आखिरी व्यक्ति तक जाके बनाएंगे। ये अध्यक्ष जी, आप लोग 2-2 मिनट में कहूंगा राजेश कच्छप जी कि आज अध्यक्ष जी को भी 2-2 मिनट इन तीनों अध्यक्ष को बुलवाइए, जिससे ये कहे कि जो भैया बोल रहे हैं ये हम लोग अगले 4 दिन में पूरा करेंगे, ये वादा करें। हाँ, पूरा खिजरिए के बुला ले हैं, क्या हो? बहुत अच्छा, बहुत बधाई सबको, आयल गेल सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। मैं अभी एक जो और महत्वपूर्ण चीज है, वो तमाम नेताओं के लिए भी मैं कह रहा हूं और दीदी लोग आपके लिए भी, ये झारखंड राज जो बना वो सिर्फ राजीव गांधी के चलते बना। सोनिया गांधी और राजीव गांधी देश के आदिवासी इलाकों का दौरा करने निकले थे, जहां वो गोमला, उड़ीसा से गोमला होते हुए, खूटी होते हुए, लोहरदगा, इधर पूरा इलाके होके हुए, और फिर उनके मन में ये बात आया कि झारखंड राज का मांग जो है वो एक अच्छा ईमानदारी का मांग है, क्योंकि ये आजादी के पहले की लड़ाई थी राज बनाने की, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। और उन्होंने दिल्ली में जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक कमेटी बनाया, कमेटी ऑन झारखंड मैटर, लाली कमेटी उसका नाम था। और ये कमेटी, आपका भाई जब गृह मंत्री बना दिल्ली में 1990 में, तो हमने उस कमेटी की रिपोर्ट जो है ले जाकर के पार्लियामेंट में रखा। और पार्लियामेंट के बाद इसमें आपको याद होगा कि उससे पहला बार झारखंड का नाम और बाउंड्री दिया हमने, क्योंकि पहले होता था उड़ीसा मिला के करवो, तो बंगाल मिला के करवो, तो मध्य प्रदेश मिला के करवो, तो नौ मन तेल होता, न राधा न तक। इसको हमने छोटा नागपुर संथाल परगना को डेवलपमेंट अथॉरिटी जो था उसका नाम दे दिया झारखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और बिहार से ये अलग होकर के, और उसी में शिबू सोरेन का उसको अध्यक्ष बनाया गृह मंत्री की हैसियत। ये बाउंड्री बन गया। सोनिया गांधी जब राजनीति में पहली बार आई तो मोराबादी के मैदान में उन्होंने कहा, वो आई थी और प्रियंका जी भी साथे आई, उनको हमने लिख के दिया कि राजीव जी का ये सपना था। उन्होंने वहीं से घोषणा किया कि मैं वादा करती हूं कि राजीव जी का जो सपना था वो झारखंड राज में बनवाऊंगी। और जब घटा पार्लियामेंट में, या लालू यादव को सरकार बनने में जब घटा, कैलाश जी वगैरह जमा है यहाँ, तो जब उनको कांग्रेस ने समर्थन दिया तो सोनिया गांधी ने लिखवा के लिया लालू यादव से कि आप वादा कीजिए कि बिहार के विधानसभा से झारखंड का प्रस्ताव पास करके भेजेंगे केंद्र को। लालू यादव ने पास करके भेजा। और वाजपेयी को जब संविधान संशोधन के लिए
जब नंबर घटने लगा तो अंगद की पैर की तरफ सोनिया गांधी ने कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं, उनका गठबंधन नहीं दे रहा था समर्थन, और सोनिया गांधी के समर्थन से राज बना झारखंड राज। यह आप इतिहास भूल गए। मिल गया ये राज, पहला इसका राज मिल गया जो कभी राज के लिए लड़ाई नहीं लड़े थे। भाजपा ही कभी लड़ा था जी, कभी नहीं लड़ा था, लेकिन हब्बा डब्बा का जैसे खेल में बीजेपी को भेटा गया ये राज। आज उसी राज्य में जो हमारे राकेश किरण जी ने कहा कि राहुल गांधी 8 दिन इस राज्य में 8 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं आपके यहाँ, घुसेंगे वो यहाँ और मांझी से। तो यहाँ तमाम नेता जो है, डेट कब होगा क्या होगा सब पता चलेगा, सारे लोग से आपके क्षेत्र से घुसेंगे, खिजरी विधानसभा से घुसेंगे। स्वागत नहीं करना है, पूरा खिजरी को ले जा करके वही और मांझी में जमा कर देना है। पहला स्वागत 1 लाख लोगों से साथ हो, ये हमारी मंशा है और ये आपका जज्बा होना चाहिए। लगे कि झारखंड की धरती पे बिरसा मुंडा, शेख भिखारी ये की धरती पे, सिद्धू कानू की धरती पे आप आए हो, उस बेटा का बाप का बेटा बन करके जिसने झारखंड राज बनाया है। इसलिए आपको आज के दिन में कहना चाहता हूं कि इतने बड़े संख्या में ये राजनीतिक जीवन में पिकनिक नहीं होता है। हर वक्त 24 घंटा आदमी राजनीतिक कार्यकर्ता जो है आज यहाँ उठे, कहीं मरनी जीनी में जाना पड़ेगा, कहीं किसी के यहाँ उठ करके उसके खुशी में जाना पड़ेगा, यही जीवन रहता है। तो मैं आपको उसके लिए, सभी नेताओं के लिए, सभी प्रखंड अध्यक्षों के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए कि जिस दिन राहुल गांधी का यात्रा झारखंड के रांची खिजरी विधानसभा में पहुंचेगा, 1 दिन नहीं 8 दिन, तो जब तक यहां से नहीं जाएगा कोई जगह 10 को आदमी झंडा लेके नहीं रहेगा। 1000, 2000, 5000 इस तरह से हर 10 कदम पे स्वागत, और हर 10 कदम पे ऐसा लगे कि पूरा झारखंड उठ के खड़ा आ गया है। ये हम लोगों की सोच है, इसको भी आपको सफल कराना होगा। दीदी लाचारी है कि हमको जाना पड़ेगा, अभी 3 बजे बंबई का हमारा प्लेन है? 2 घंटा लेट हो गया। चलिए लेट हो गया, तब लगता है राजेश जी का भोजन करिए के जाना पड़ेगा, नहीं तो हम जब भी आते हैं भोजन नहीं कर पाते। मैं इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और इन्होंने टीम बनाया है, 3 पंचायत का एक जोड़ा टीम बनाया है। ये तमाम टीम कब किस तारीख से किस प्रखंड में कौन टीम शुरू कर रहा है। 1 दिन में 6 टीम काम करेगा तो 3 दिन में 18 खत्म हो जाएगा। 1 दिन में 7 करेगा तो 17, 21 खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसे काम में और 10 तारीख 11 तारीख के पहले इसको खत्म कर देना है, क्योंकि फिर टूसू मेला शुरू हो जाएगा, फिर और कुछ हो जाएगा सब तरह का। तो इसलिए मैं आपसे, हम तो यही वादा करते हैं कि 24 के आखिरी तक आपको राजेश कच्छप को फिर जिता के देंगे, और 24 को दिल्ली में आप जो चुनाव होना है लोकसभा में, इसको मोदी को हटाइए, संविधान बचाइए, महिलाओं का सम्मान बचाइए, बेरोजगारों का अधिकार दिलाइए, महंगाई पे रोक लगाइए, किसानों का जो अधिकार दिलाइए। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, राज की लड़ाई राजेश कच्छप लड़ेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबको जोहार, सबको नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजना चाहिए। आज खिजरी विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के जितने भी आन बान शान
सभी कार्यकर्ता गणों का पुनः इस नव वर्ष के शुरुआत में सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। अभी अभी हमारे बीच नामकुम प्रखंड के प्रमुख श्रीमती आशा कच्छप जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए कि हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे बीच संक्षेप में अपना आशीर्वचनों को हमारे बीच रखने का काम करेंगे। कैलाश यादव जी। मंचासीन अध्यक्ष, कार्यक्रम को संचालन कर रहे हमारे साथी, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी के सभी साथीगण, हमारे मित्र पुराने साथी, हमारे हरदिल अजीज भाई मुस्तफ़ा अंसारी जी, राम कुमार यादव जी, सुधीर गोप जी, मैनेजर राजी राम इकबाल चौधरी, सामने बैठे सूरजदेव तिवारी जी, संजय यादव जी, हरिंदर जी, हमारे मित्र गौ सेवा अध्यक्ष झारखंड सरकार में हमारे परम मित्र राजीव रंजन जी, इस क्षेत्र के जनप्रिय विधायक हमारे मित्र राजेश कच्छप जी, सभी सम्मानित महिला अध्यक्ष कांग्रेस के और आगे बैठे हमारे माताएं बहनें, युवा साथीगण। चूंकि संक्षेप में कहने का आदेश है तो हम लोग एक ही लाइन में बोलेंगे। हम लोग आपके बीच के हैं, आपके परिवार के, आपके विचारधारा के हैं और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का अटूट संबंध है। ये विचारधारा जब तक झारखंड रहेगा तब तक कायम रहेगा और राहुल गांधी का जो जन यात्रा है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, हम लोग को भी इसमें सहभागिता रहेगी, ऐसा आप लोग का मानना है। हम लोग आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम शब्दों में बहुत कुछ हम सभी को आशीर्वचनों से दे गए। हमारे बीच जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती मेरी तिर्की जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे बीच अपने आशीर्वचनों को रखने का काम करेंगे। हेलो, हमारे बीच आरजेडी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हमारे बीच मौजूद है, जिनका नाम मैं अभी तक नहीं ले पाया था, क्षमा चाहता हूं। हमारे बीच आरजेडी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता श्री मुश्ताक अंसारी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मुस्तफा अंसारी जी, इनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो हमारे बीच जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती मेरी तिर्की जी। आज नामकुम प्रखंड कर लुपुंग टोली गांव में और विधायक कर अंगना में खिजरी विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और वनभोज अने पिकनिक। तो अभी हमने कर बड़ भाई और केंद्रीय मंत्री रहल सुबोध कांत सहाय जी, हमार छोट भाई और खिजरी विधानसभा कर विधायक राजेश कच्छप जी, हमार छोट भाई रांची जिला ग्रामीण कर अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण जी, हमार खिजरी कर और नामकुम प्रखंड कर प्रमुख आशा लकड़ा जी, अनगढ़ा कर प्रमुख दीपा जी और सम्मानित मंच और हमारे पंचायत से आवल, वार्ड से आवल, प्रखंड से आवल, सब भाई बहन मन के झारखंडी जोहार और खुश खुश नया साल। हमने के अभी हमें के बड़ भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री कह के जाए हैं कि 10 दिन में का बना ले टोला कमेटी बनाना है और टोला कमेटी बना के वार्ड भी बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करें, पंचायत में जाब तो सबसे पहले एक पंचायत में कम से कम 8 वार्ड होएला, 8 वार्ड बनाब तो 8 टोला जाब, तो 8 टोला जाब तो 8 महिला या पुरुष या यूथ हमने के इसने बना ले कोई, तो हमने के वार्ड भी हो जाए और टोला कमेटी भी हो जाए। तो हमने के बड़ भाई और हमने के विधायक
विधायक और हम इनकर बहुत सारे सम्मानित बड़े नेता बनाए हैं। इनकर कहना है कि 10 तारीख तक कम से कम वार्ड और टोला कमेटी कंप्लीट करे है। तो हम अपन बहन मन से पंचायत कर बहन मन से और प्रखंड अध्यक्ष बहन मन से हमारा निवेदन है कि जिस प्रकार जोन बनाल जाए उस जोन में तीनों विंग चारों विंग के जाके एक साथ में काम करवाएं तो जितना जल्दी काम हो जाए से ले हम अपन बहन मन से कहा कि हमने कम नहीं ही आजकल कहना है कि महिलाएं आधी आबादी से ले मर्द से सब आगे काम करके निकले के हमारे बहन मन के हम यह सलाह देव थी और का तो खुशी कर दी ने के सब कोई के फिर से एक बार नया साल मुबारक हो। जय झारखंड, जय महिला कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहिबा और जितना भी आवल कार्यकर्ता मने वनभोज के लिए बुलाए ले हैं और मुरुक जोर भाषण करवा था कि हिसाब तो नका नहीं चलो अभी तनी सुन तैयार नहीं हो है से जब तेरे रोरे मन के बीच में 2-4 शब्द रखवा थी और ज्यादा वक्ता मन नहीं है। हमारे बीच में जेएमएम से वरिष्ठ सदस्य कार्यकर्ता हमारे बीच मौजूद है श्री मंटू लाला जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे बीच अपने आशीर्वचनों को रखने का काम करेंगे। जोहार। आवाज नहीं आया यार, नया साल में इतना कमजोर आवाज में कैसे मोदी जी को हराइएगा? एक बार फिर जोर से जोहार। हाँ, आज के इस माननीय विधायक राजेश कच्छप जी के वनभोज कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, मंचासीन अतिथिगण और सामने मौजूद माताएं, बहनें, चाची, भाभी, नानी, दादी और सब छोटा छोटा छुआ मन को सबको जोहार एक बार फिर से। साथियों, ज्यादा नहीं कहूंगा। उम्मीद है नया साल में नई नई आकांक्षाएं हैं, नई नई चीजें सामने वाली है। सबसे बड़ा बात झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहूंगा, थोड़ा साउंड ठीक करो यार, कि आने वाला वर्ष राज्य में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होगा। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया है कि रांची नगर निगम से लेकर जितने भी नगर निगम है उसका भी चुनाव कराना है और राज्य में विधानसभा का चुनाव भी होना है। जो स्थिति महागठबंधन के द्वारा राज्य सरकार में जो विकास का रफ्तार पड़ा, हर प्रत्येक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, जितने भी गठबंधन के विधायक थे, सांसद थे, चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, हम लोगों ने जनता के दरवाजे तक पहुंचकर उनका काम करने का काम किया और इस सब से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हिल गई है। ताजा न्यूज में बताता हूं, कल शाम को कलकत्ता में ईडी वाला लोग छापामारी करने गया था। टीएमसी का कार्यकर्ता लोग इतना धुनाई किया उन लोग का कि लोग ऑफिस में ताला उला बंद करके फरार है। अभी लोग इतना नीचे गिर गया है कि झारखंड का हवलदार, जेल का जमादार, छोटा छोटा ठेकेदार जिसका घर में 20-25 हजार नहीं मिलेगा उसके यहाँ छापामारी करवा रहा है और बोल रहा है कि तुम बोलो कि हेमंत सोरेन से सीधा तुम्हारा लिंक है। हम लोग जैसा कार्यकर्ता को धमकाने का काम किया जाता है, नोटिस भेजने का काम किया जाता है। स्वीकार करो, इसका वीडियो भी जारी हुआ, लेकिन हम लोग हड़कने वाला नहीं है भाई। हम लोग डिसुम गुरु वीर शिबू सोरेन का चेला है। हम लोग हारेंगे तो हूरेंगे और जीतेंगे तो ठूरेंगे वाला कहानी पर चलते हैं और ये चीज करना होगा बीजेपी वालों के साथ। आप लोग इस लोकसभा चुनाव में 14 का 14 सीट महागठबंधन के खाते में डालिए और विधानसभा में हम लोग का नारा रहेगा, अबरी बार ये लोग 60 पार, 70 पार, 75 पार करता है ना, अबरी बार 81 पार झारखंड में। एक सीट जीतने नहीं देना है। जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बीजेपी का पत्ता साफ कर दिया, अबरी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन पूरा पत्ता साफ कर देंगे हम लोग। यहाँ पर एक सीट उन लोग को जीतने नहीं देंगे।
और ये लोग ईडी के यहाँ जाकर के छोटा छोटा बीजेपी का कार्यकर्ता ईडी को चिट्ठी लिखता है, अरे राजेश कच्छप के यहाँ छापा मारिए ना, बड़ी करोड़ों रुपया मिलेगा। बीरू साहू के यहाँ, मंटू लाला के यहाँ छापा मारिए ना, सब पैसा तो यही लोग के पास है, इन लोग को बहुत पैसा मिलेगा। तो हम लोग भी ठान लिए हैं, गुरु जी हम लोग को शुरू से बोला है, प्रत्येक कार्यकर्ता फिर से तीर धनुष खरीदो। रथ मेला में खरीदता, कौन कौन तीर धनुष कर रहा है रथ मेला में अभी? अरे हम लोग झारखंडी है भाई, तीर धनुष तो घर में रहना ही रहना है ना। और ये बदनाम करने का काम करता है, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, आदिवासी को गैर आदिवासी से लड़ा दो। अरे तो हम लोग लड़ने भिड़ने वाला आदमी है, लेकिन अपना दुश्मन को हम लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं। पिछला 15 साल में ये लोग क्या किया झारखंड में लूटने का काम किया, आज मैं बता दूं। ये लोग मोदी जी आए थे तो बोले थे कितना 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, 20 करोड़ देंगे, सॉरी। आज भारत में सरकारी कर्मचारियों का आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ 2.5 या 3% केंद्र सरकार में नौकर है। और इससे पूर्व जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये 12 से 13% था, ये लोग 10% नौकरी खा गया। तो नौकरी कहां से दीजिएगा? आप तो बुलेट ट्रेन में भी प्राइवेट वालों को दे रहे हैं, स्टेशन प्राइवेट वालों को बेच दे रहे हैं। अरे इन लोग का सरकार आ गया ना तो अगली बार बीडीओ सीओ का जो चेंबर है ना, ब्लॉक लोग ये सब भी बेच देगा किसी प्राइवेट कंपनी को। इसीलिए इन लोग को भगाने का काम करना हम लोग को। आज ईडी वाला, अगर कोई ईडी के आदमी हो यहाँ तो जाकर कर दीजिएगा, हम लोग अभी कंप्लेन कर दीजिएगा, हम लोग डरने वाला नहीं है। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं। अगर आपने हेमंत सोरेन का एक बाल भी छूने का काम किया, राजेश कच्छप का एक बाल भी छूने का काम किया, तो घर में बंद करके 1 साल तक रखेंगे, जब तक अगला चुनाव में हम लोग 81 पार करके नहीं आएंगे। और उसके बाद मार मार के यहाँ से भगाने का काम करेंगे हम लोग ईडी वाला लोग को। आप लोग सब तैयार हैं? हम लोग का नेता को कोई हाथ लगाया तो छोड़ना नहीं है। जिस तरह हम लोग निकलते थे झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में, एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता आंदोलनकारी की लिस्ट में नहीं है। स्वर्गीय सुधीर महतो जी प्रथम अध्यक्ष आंदोलनकारी आयोग के, एक दिन आए दुर्गा सोनम सोरेन का कार्यक्रम, बोला मंटू ये लिस्ट देखो, इसमें एक भी भाजपा और आरएसएस का लोग नहीं है जिसको हम लोग आंदोलनकारी। आवेदन सब दे दिया, नकली एफआईआर दर्ज करा के, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी का झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी नहीं चिन्हित हुआ आज तक। न ये लोग देश का आजादी के लिए लड़ा, न झारखंड का आजादी के लिए लड़ा। ये लोग सिर्फ क्या किया, हिंदू से मुसलमान को लड़ाया। तो मैं वैसे लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को सबसे पहले कमांड में रखिए। देखिए 18-19 साल का जो बच्चा होता है, 15 साल का, माथा पर टीका लगाएगा, भगवा गमछी डालेगा गला में और निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जय श्री राम भी राजनीतिक नारा है। अरे जय सीताराम बोलो, जय सिया राम बोलो, ये असली नारा है। जय सिया राम ये असली नारा है। ये लोग जय श्री राम कर दिया इसको, जय सिया राम ही हमारा असली। पहले माता, हिंदू का परिभाषा मैं मोदी जी को सिखाऊंगा। मोदी जी हमारे यहाँ माँ पहले आती है, पिताजी बाद में आते हैं। पहले राधे आती है, फिर कृष्ण आता है, पहले सीता आती है, फिर राम आता है। लेकिन आपने क्या किया, इसका भी राजनीतिकरण कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मठाधीश हैं, महामंडलेश्वर हैं, बहुत सारे हिंदू धर्म के हिस्से के योद्धा हैं, उनको छोड़ करके, उनको किनारे लगा करके, उनको अपमानित करके आप जा रहे हैं मंदिर में, वहां अगुवाई कर रहे, पूजा पाठ कर रहे। और ये पंडितों का काम है। मस्जिद में मौलवी नमाज पढ़ाएगा कि नरेंद्र मोदी जी और उनके आदमी नमाज पढ़ाएंगे? मंदिर में नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे क्या, कि वहां का पंडित पूजा करेगा? तो जो नरेंद्र मोदी जी का काम है वो तो कर नहीं रहे हैं। उनका काम है हम लोग को रोजगार देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, तो ये सब तो उनको आता ही नहीं है। कहावत सही है ना, जिसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं होता है ना, उसको बड़ा जिम्मेवारी मिल गया। अभी अभी सुबोध भैया ठीक है बोले, एगो सेटर है, एगो शूटर है। तो इस सेटर और शूटर ज्यादा दिन नहीं चलता है, आज न कल तो जाना तय है इन लोग का। और हमने 2019 में महागठबंधन बनाकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लोगों को खदेड़ देने का काम किया। और अभी तो लोकसभा से भी साफ कर देना है
और विधानसभा भी साफ कर देना है। तो ईडी सीबीआई निगरानी, हो सकता है कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष तक भी ईडी पहुंच जाए, जेएमएम का प्रखंड अध्यक्ष तक भी पहुंच जाए। देख लीजिए, हराकना नहीं है दीदी लोग। हम लोग का झारखंड का महिला भी तीर धनुष चलाती है और पुरुष भी चलाता है। दूसरे स्टेट में दिल्ली का लोग झाड़ू निकालता, हम लोग सीधे तीर धनुष निकालेंगे और यहाँ से दौड़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंटू लाला जी को, जो कि बहुत ही ऊर्जावान भाषण के साथ हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद किए हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे बीच गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद जी से कि हमारे बीच में अपने आशीर्वचनों को हम सभी के बीच में रखने का काम करेंगे। धन्यवाद संचालनकर्ता महोदय। और मंच पर जिनके आमंत्रण पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस क्षेत्र के हरदिल अजीज विधायक भाई राजेश कच्छप जी, मंच पर झारखंड राज्य जनसंपर्क आयोग के सम्मानित उपाध्यक्ष भाई ज्योति सिंह मथारू जी, जिला के सम्मानित अध्यक्ष भाई राकेश किरण महतो जी, श्रीमती मेरी तिर्की जी, दीपा उरांव जी, रीता होरो जी, सुरेश कुमार बैठा जी, प्रेमनाथ मुंडा जी, राजेंद्र मुंडा जी, विजय टोपो जी, तुलसी खरवार जी, एतवा उरांव जी, कैलाश यादव जी, इंद्रजीत सिंह जी, शिलास टूटी जी, सुरेश साहू जी, और अभी अभी अपने ओजस्वी भाषण से आपका उत्साहवर्धन करने वाले हमारे भाई मंटू लाला जी, रंजन यादव जी, और हम लोगों के बड़े भाई बीरू साहू जी, और इस मंच पर जितने भी सम्मानित इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता और सामने बैठे खिजरी विधानसभा के तीनों प्रखंडों से कोने कोने से चल करके आए सभी सम्मानित सेनापतियों को मेरा नमस्कार, आदाब और जोहार। बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से रखा है। ये चुनावी वर्ष है, लोकसभा का भी चुनाव आसन है, और अभी अभी कल ही आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने यहां नगर निकाय के चुनाव कराने का भी निर्देश दिया है। और जो इनकी पिछले दरवाजे से लोकतंत्र को चोरी करने की आदत है, उसके तहत हमें कभी भी विधानसभा के चुनाव की भी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। क्या इस लड़ाई के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा करके बताएंगे तैयार है। यहाँ आए सब नौजवान साथी मन के, हमार माए बहन मन के, हमार बड़ा भाई बन के, हमार गार्डियन बन के, सबके जमे जमे झारखंडी जोहार। साथियों, प्रतिकूल परिस्थिति से देश गुजर रहा है और हमारे नेतृत्वकर्ता, आप सबों को मालूम है कि पिछले ही वर्ष उन्होंने इस देश को जोड़ने के लिए 4,500 किलोमीटर की यात्रा की, आदरणीय राहुल गांधी जी ने। और उनके नेतृत्व में पूरा देश कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एकजुटता के साथ आगे बढ़ता चला गया। और ये कारवां अब रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि आने वाले 14 तारीख को जब हम लोग तिल संक्रांत मना रहे होंगे, टूसू पर्व की शुरुआत होगी, हमारे नेता 6,500 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। और हम लोगों के लिए गर्व का विषय यह है कि 800 किलोमीटर की यात्रा झारखंड प्रांत के अंदर 8 दिनों के अंदर में पूरा करने वाले हैं। यह हम सबों के लिए एक अवसर है कि अपनी इस ताकत का मुजाहिरा करना चाहिए। न्याय यात्रा, इस यात्रा का नाम इसलिए पड़ा है कि आज जो अन्याय, जो केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा प्रतिपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसकी चंद जानकारी भाई मंटू लाला ने कहा। और पूरे देश में भाजपा एक लॉन्ड्री लेकर के बैठी है कि उनके साथ जो चला जाए वो पाक साफ हो जाता है,
और जो उनकी खिलाफत करता है उसको ये तंग और परेशान करते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहां भी एक प्रवासी पक्षी है जो आजकल बहुत सुर्खियों में रहना चाहता है, बहुरूपिया, #बहुरूपिया एक्सपोज्ड। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल तक जो कुतुब मीनार से कूदने की बात करता था, आज ऊंचाई से गिरने के बाद उस आदमी का दिमाग खराब हो गया है और मानसिक रूप से दिवालियेपन में सिर्फ फेसबुक पर, मीडिया में मीम बना करके, नकली पोस्टर लगा करके, गलत बयानी करके इस झारखंड राज्य को शर्मसार करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो कल तक भाजपा को गाली देते नहीं थकता था, आज उसी भाजपा में जाकर के बैठ करके इस राज्य की जनता की समझ पर उंगली उठा रहा है। इस राज्य की जनता ने 2019 में महागठबंधन को आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत देने का काम किया था। अब ये लोग लोकतंत्र की चोरी करने के लिए जो हथकंडा अपना रही है, कोई नया नहीं है मित्रों। क्रोनोलॉजी को समझिए कि जिस दिन से सरकार बनी थी और जैसे ही विधानसभा का पहला उपचुनाव हुआ, इनके तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी और जो मौजूदा में इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जो प्रवासी पक्षी हैं, वो हर 10 दिन के बाद सरकार गिराने का दावा करते नहीं थकते थे। आज भी यही कार्रवाई कर रहे हैं। तो इन बहुरूपियों को इनकी जगह दिखाने के लिए जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आपसे आग्रह किया था कि हमारे प्रखंड से लेकर के, पंचायत से लेकर के, गली मोहल्लों से लेकर के, टोलों से लेकर के एक एक कार्यकर्ता को इस लड़ाई की निर्णायक तैयारी कर लेनी होगी कि ये वर्ष 2024 चुनावी वर्ष है। स्थानीय इकाई से लेकर के, लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक इन छलिया लोगों को इनकी औकात बताने के लिए हम लोगों को निकलना पड़ेगा। इनके बारे में मैं बस एक ही शेर कहना चाहूंगा कि भाजपा के सियासतदानों का क्या कहना, सियासत की रवादारी तो खूब समझते हैं, रोजा रखते नहीं, अफ्तारी मगर खूब समझते हैं। और कहने पे आ जाए तो कुछ भी कह डाले, क्योंकि रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत भी न गई। यही स्थिति है इनकी। आप समझिए ये कितने दोगले लोग हैं। अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देने के लिए हमसे 5 लाख रोजगार का हिसाब मांगते हैं। कितने लोगों को रोजगार दिया? किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। दिल्ली के दरवाजे पर 800 किसानों ने अपनी जान दे दी। किसानों के लिए काला कानून लेकर के आए। अभी हाल में दिन में देश के राजमार्गों पर जिस प्रकार से चालक बंधुओं ने हड़ताल किया और पूरे देश की लाइफलाइन को रोकने का काम किया, यह इनकी गलत नीतियों का परिणाम है। ये नौकरी नहीं देंगे। अपनी गलत नीतियों के कारण करोड़ों लोगों को असंगठित क्षेत्र में आज बेरोजगार बना करके यहाँ की भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था की जिसकी ये चर्चा करते हैं कि आज हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जा रहा है। तो दोनों बातें तो हो नहीं सकती। ये कौन सा रॉकेट साइंस लगा रहे हैं भाई आप? एक तरफ आप भूखों को खाना खिलाने की बात करते हैं, वो भी 80 करोड़ लोगों को। तो 140 करोड़ का हमारा देश, आबादी वाला देश, और आप अगर 80 करोड़ लोगों को ही आप ही भोजन दे रहे हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएगी? ये बात आप बताने का काम करें मोदी जी। ये हमको फंसाना चाहते हैं, हमको ऐसी बहस में फंसाना चाहते हैं जिससे हम नौजवानों की समस्या को भूल जाए, बेरोजगारी की समस्या को भूल जाए, किसानों की समस्या को भूल जाए, मजदूरों की समस्या को भूल जाए, गृहिणियों की महंगाई की समस्या को भूल जाए। ये हमको फंसाना किस बहस में चाहते हैं? आए दिन आप टीवी खोलिए, मैं प्रवक्ता रहा हूं, मैं जानता हूं कि बहस में
इनके छोड़े हुए दरबारी एजेंट के रूप में काम करने वाले टीवी के एंकर इस देश में बहस का विषय किस ओर ले जा रहे हैं? इस देश में नफरत की दुकान खोल करके लोगों को आपस में लड़ा करके बांट करके राजनीतिक स्वार्थपूर्ति का एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सबों से मैं फिर एक बार कहूंगा, चूंकि अब भोजन तैयार हो चुका है, मैं आपके और उनके बीच में दरो दीवार नहीं बनना चाहूंगा। एक जोरदार नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा जोड़ो जोड़ो, तो आप कहेंगे भारत जोड़ो। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। नमस्कार, आदाब, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजीव रंजन प्रसाद जी को, जो कि बहुत ही ऊर्जावान भाषण के साथ हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने का काम किए हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे बीच एक मिनट, ये आधा लाइन उधर लग रहा है, लगने दीजिए। वो लोग खत्म होगा तब फिर इधर से जाएंगे, तब तक कुछ चलता रहेगा भाषण। 10 मिनट एक साथ जाने से कोई फायदा नहीं है। आधा लाइन को धीरे धीरे करके एक एक पार्ट करके अभी हमारे बीच में अच्छा समय के मिली, ज्यादा हड़बड़ाई नहीं है, अभी बगरा लाइन लगल है तो और ज्यादा वक्ता नहीं है। हमारे बीच में आरजेडी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, रांची जिला ग्रामीण अंजुमन के जो अध्यक्ष जो है हमारे बीच श्री मुस्तफा अंसारी जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे बीच अपने आशीर्वचनों को रखने का काम करेंगे। आज का इस कार्यक्रम में आपके लगनशील, मेहनती और क्षेत्र को ऊर्जा देने वाले व्यक्ति, जिनको आप लोगों ने इज्जत और मान सम्मान दिया है, लोकप्रिय विधायक राजेश कच्छप जी और रांची जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं सबका नाम लेकर के मैं अपना वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। आज मैं समझता हूं कि इनका ये दूसरी बैठक है, जिसमें जितने भी लोग हैं इस गठबंधन में, उनको भी बुलाने का काम समय समय पर करते हैं। इसलिए ये करते हैं कि ये गठबंधन के विधायक हैं। पिछले बार भी बैठक हुआ था, मैं भी आया था, जेएमएम के लोग भी थे और आपके जिला अध्यक्ष राकेश किरण महतो जी भी थे और हमारे गार्जियन सुबोध कांत सहाय जी भी थे और हमारे पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय जी पिछले बार भी आए और कुछ बात बोल करके चले गए। आज भी पता नहीं उनको बॉम्बे जाना है या कहाँ जाना है, वो भी चले गए। बातें बहुत होती और हाई लेवल की बातें होती है, लेकिन हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, हम लोग गांव की बात करते हैं। और मैं शुरू से इस संगठन में रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादातर संगठन की बात करता हूं। और जब आपका संगठन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आप विधायक भी चुनेंगे और सांसद भी चुनेंगे। और नीचे स्तर पर जाइए तो हमारे अनगढ़ा के भी लोग बैठे हुए हैं, हमारी जो प्रमुख बैठी हुई है दीपा उरांव जी, कि संगठन क्या चीज होता है। वो संगठन ही सब कुछ बनाता है। मैं कभी कभी बोलता हूं तो विधायक जी भी कह देते हैं कि सर आप तो कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, लेकिन हमारा ज्यादा बोलने में आपकी हित छुपी हुई रहती है। और मैं जिस बात की चर्चा करता हूं वहां संगठन की हित छुपी हुई रहती है, इसलिए मैं हमेशा इस बात को करता हूं। अभी पिछले बार भी आए थे तो हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी ने कहा था कि पंचायत स्तर पर संगठन बनाइए, महिलाओं का संगठन बनाइए, ग्रास रूट पर संगठन बनाइए। ये जो है डायरेक्शन वो हमेशा देते हैं, लेकिन जब संगठन हम कैसे बनेगा हमारा, मैं रहता तो उनको भी मैं कहता अभी, इसलिए कि मैं नवासी का साथी हूं उनका। और बीच बीच में जब भी हम लोग ठीक है आरजेडी से हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कम से
99% हमेशा गठबंधन हुआ है और हम लोग यहाँ पर कांग्रेस को ही वोट देते आए हैं। और हम लोग तो उस पार्टी के मानने वाले हैं कि जब पार्लियामेंट में सोनिया गांधी को लोग कहा करते थे कि विदेशी महिला, उस जमाने में लालू यादव ने कहा था कि सोनिया गांधी विदेशी महिला नहीं है, इस देश की बहू है, और वो खड़ा होकर पार्लियामेंट में जो है बोलने का काम उन्होंने किया था। तो इस तरह की बात है, और हम लोग जो है उसके फॉलोअर्स है, उसके मानने वाले हैं, तो हम लोग तो संगठन की बात करेंगे ही करेंगे। सरकार बने हुए आज देख लीजिए 4 साल हो गया, आप हमको बोल के जाते हैं कि गांव की कमेटी बनाइए, बूथ कमेटी बनाइए, पंचायत कमेटी बनाइए, लेकिन कैसे बनेगा? जब चुनाव हुआ तो हम लोगों ने डोर टू डोर किया, चाहे वो जेएमएम के लोग हैं, आरजेडी के हैं, कांग्रेस के लोग हैं, सभी लोग डोर टू डोर गए और उनसे वोट मांगने का काम किया। महिलाओं के यहाँ जाकर के हम लोगों ने दामन फैलाया, पुरुषों के यहाँ दामन फैलाया, कहा करके कि चल चाची, चल फूफू, वोट दे करके हम लोगों ने ले जाकर के सबको वोट दिलवाने का काम किया। लेकिन दुख इस बात की है, मैं कहना ये चाहता हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हूं और मैं संगठन की बात जरूर करता हूं। संगठन कैसे बनेगा? पिछले बार भी मैंने इस बात को उठाया था कि 4 साल बीत गया सरकार को बने हुए, आखिर वर्कर मेहनत करता है, गठबंधन के लोग मेहनत करते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जो प्रखंड लेवल पर जो रहने वाले कार्यकर्ता है, चाहे वो जेएमएम का, आरजेडी का, चाहे कांग्रेस को, उनको भी इज्जत और मान सम्मान मिलेगा। लेकिन आप देख लीजिए 4 साल में, मैं तो बार बार विधायक जी को कहता हूं और अभी भी मैं कह रहा हूं कि 4 साल बीत गया, लेकिन आज हमारे रांची जिला का 20 सूत्री का जो गठन नहीं हुआ। अगर 20 सूत्री का गठन होता, निगरानी समिति का गठन होता, या सरकार में जितनी भी समितियां हैं उनका अगर गठन हो जाता, तो प्रखंड स्तर पर जो भी आरजेडी के, कांग्रेस के या जेएमएम के जो प्रखंड स्तर पर जो कार्य करता है उनको भी इज्जत और मान सम्मान मिलता। लेकिन वो काम अभी नहीं हुआ। अब बताइए 1 साल बचा हुआ है, चुनाव का भी तैयारी करना है। अगर कल होकर के हम लोग जाएंगे, जो छोटे छोटे वर्कर है गांव में जो रहते हैं, और उनको जब हम बोलेंगे तो कहेगा ना भाई कि सरकार तो ही नहीं कर रहा हो बाबू, लेकिन ये काम नहीं हो लो, वो काम नहीं हो लो, ये नहीं हो लो। अभी प्रखंड में हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। आप प्रखंड में जाइए ना, प्रखंड में जाकर के देखिए, अगर ऑनलाइन किसी का अगर प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ तो 10 दिन दौड़ाएंगे, और भी प्रखंड स्तर पर जो भी काम है बीडीओ के पास जाए तो 10 दिन दौड़ाएंगे। तो ये व्यवस्था को कौन हटाएगा? जब हमारी सरकार है और वो सरकार इस व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करेगी तो कार्यकर्ताओं में असंतोष की भावना पनपता है, कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाता है। इसलिए मैं विधायक जी, मैं ये कहूंगा कि ये सब व्यवस्था को सुधारिए। मैं तो जिस समय ये विधायक नहीं थे उस समय भी मेरे यहाँ जब कार्यक्रम होता तो मैं बुलाया करता था इनको, आज जिस उमंग और जोश और खरोश के साथ उस समय जाते थे, आज भी ये जाते हैं। तो संगठन में जितने लोग हैं, उस संगठन में रहने वाले जो लोग हैं, अगर संगठन के जो कार्यकर्ता है गठबंधन के, उनको अगर इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं में असंतोष की भावना पनपेगी और यह आने वाले दिन में, चुनाव के समय में लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा हम लोगों को काम करने में। हम लोग जाते हैं गांव गांव में, वोटरों को निकालते हैं, निकाल करके ला करके बूथ तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि उनको इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलेगा प्रखंड स्तर पर रहने वाले लोगों को, तो कल होकर के लोगों में से असंतोष की भावना पनपेगी। अब बताइए, अभी कार्यक्रम हम लोग का चल ही रहा है और लोग आए भी, बहुत लोग बोल करके चले भी गए हैं, लेकिन कार्यक्रम में सिस्टम होना चाहिए। पिछले बार जब मीटिंग हुई थी सिस्टम बढ़िया था कि सब लोग जो मीटिंग खत्म हुआ उसके बाद खाने के लिए गए। अच्छा, टाइम भी ज्यादा हो जाता है, हम लोग भी लेट से आते हैं, टाइम पर पहुंच नहीं पाते हैं, तो इनकी भी मजबूरी हो जाती है कि टाइम से कार्यक्रम शुरू नहीं होता है, फिर लोगों को भूख भी लगती है, भूख खाने के लिए भी चले जाते हैं। तो ये सारा स्थिति है, लेकिन इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है। गठबंधन के जो वर्कर हैं, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि गठबंधन के जो वर्कर हैं उनको भी इज्जत और मान सम्मान मिलना चाहिए, ताकि लोगों में मर्मरिंग पैदा नहीं हो, वर्करों में किसी भी तरह के असंतोष की भावना नहीं पड़ पे। इसका हमेशा ध्यान जो है रखना चाहिए। और जो दिशा निर्देश गठबंधन का होगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो जो है विधानसभा का चुनाव हो, हम लोग तो हमेशा लड़ते हैं भाजपा के खिलाफ में। एक बार मैं बताना ये चाहता हूँ कि के तिवारी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, और जब गुदली पोखर में मीटिंग करना था तो लोगों ने कह दिया कि नहीं, जो है कि यहाँ कांग्रेस वालों को मीटिंग नहीं करने देगा। हम लोग बोले कि प्रजातंत्र में कोई भी आदमी कहीं मीटिंग कर सकता है। के तिवारी जी को गोंदली पोखर में हम लोगों ने मीटिंग करवाया और मीटिंग जो दम और खम के साथ जो है कि मीटिंग हुआ है।
इसलिए संघर्ष भी करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे और गठबंधन को वोट देंगे भी और दिलाएंगे। लेकिन गठबंधन के लोगों को जो समस्या है उस समस्या को भी हम लोग रखने का काम करेंगे ताकि लोगों में, कार्यकर्ताओं में असंतोष की भावना नहीं बनवे। इन्हीं चंद बातों के साथ, बहुत सारे भी 2-4 लोग हैं उनको बोलना है, अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के अभिभावक स्वरूप बहुत सारे बातें हम लोगों को बतलाए, संगठन को कैसे रखना है, कैसे आगे चलना है, बहुत सारी बातों को बतलाए। हमारे बीच अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष श्री माथुर जी भी हमारे बीच उपस्थित है। हमारे बीच यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश सिन्हा जी भी मौजूद है। एक बार दोनों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए क्योंकि लेट से पहुंचे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा, हमारे बीच बहुत कम वक्ता बचे हुए हैं, बहुत जल्द हम खत्म भी कर देंगे। हमारे बीच अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष श्री माथुर जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे बीच संक्षेप में अपने आशीर्वचनों को हमारे बीच रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मंच में बैठे सभी सम्मानित नेतागण, मंच के सामने बैठे हमारे कार्यकर्ता, जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ पर मंच में बैठे हुए हैं। अगर आप लोग ना हो तो हम लोग यहाँ पर बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। आपका सबका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, जोहार सभी को। साथियों, आज खिजरी विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन है। एक वनभोज की तरह का आयोजन किया गया विधायक जी की तरफ से। मेरी तबीयत खराब है, लेकिन कल रात में मुझे फोन आया कि आपको कल आना है, तो आप अगर समय लगे जरूर आइएगा। तो मैं कलकत्ता से रात में ही पहुंचा और आज आपके साथ शामिल हुआ हूं। ये चुनावी वर्ष है, सभी वक्ताओं ने कहा, हमारे गठबंधन के साथियों ने भी कहा कि कुछ कमियां सरकार की भी रही हैं। कोई भी लोग संपूर्ण नहीं होता है, चाहे हम हो या आप हो, लेकिन कमी और बेसी कहीं होता है। लेकिन कमी को देखते हुए भी हम लोगों को सच का साथ देना चाहिए और अपने विकास का साथ देना चाहिए। आज झारखंड का जो विकास हो रहा है, जो सरकार आपके द्वार चल रही है, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि अभी खाने का समय भी हो गया है। अभी साथियों से कि लोकसभा का चुनाव सामने है, ये हमारा एक ट्रायल होगा और आने वाला विधानसभा फाइनल होगा। इसी की तैयारी में आप लोग जुट जाइए और पूरे तन मन के साथ में लग जाइए और हम लोग भी आपके साथ में रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद माथुर जी। हमारे बीच यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष राजेश सिन्हा जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे बीच अपने आशीर्वचनों को हमारे बीच रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन महोदय। आज खिजरी विधानसभा कांग्रेस कमेटी के द्वारा और खास तौर पर खिजरी के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई राजेश कच्छप जी के द्वारा ये कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित मंच पर रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष भाई राकेश किरण महतो जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बड़े भाई राजीव रंजन प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष बड़े भाई ज्योति सिंह मथारू जी और कांग्रेस पार्टी के सुरेश साहू जी, खिजरी विधानसभा के प्रखंड अध्यक्षगण, पंचायत अध्यक्षगण, महिला कांग्रेस की महिला नेत्रीगण, युवक कांग्रेस के साथियों, एनएसयूआई के साथियों, आप सभी को सबसे पहले आज नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आप सभी को आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर लगभग सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा और अपनी बातों को बताया। साथियों, 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है और वो 8 दिनों तक झारखंड में रहने वाली है। आप सभी यहाँ आए हुए नौजवान साथियों से, महिलाओं से मैं बस
यह अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने पंचायतों से सैकड़ों की संख्या में इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करें और साथ ही साथ राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत बनाए। साथियों, जब भी जनवरी के अंतिम में या फरवरी के पहले सप्ताह में यह यात्रा रांची पहुंचेगी, रांची पहुंचने के बाद आप सभी साथी पूरे जोश और खरोश से, पूरे ताकत के साथ इस यात्रा का स्वागत करने का कार्य को करें और साथ ही साथ राहुल गांधी जी के साथ यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उस यात्रा में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाने का काम को करें। साथियों, बाकी जो चुनाव का मुद्दा है, उन चुनाव के मुद्दे में इससे पहले लगभग सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा होगा। आप सभी लोग बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सभी साथियों से और खास तौर पे यूथ कांग्रेस और नौजवान साथियों से एक और बात रखना चाहता हूं कि अगर आपके विधानसभा में पंचायत की कमेटी नहीं बनी है, प्रखंड की कमेटी नहीं बनी है, तो आप सभी साथी यूथ कांग्रेस की कमेटी बनाकर जल्द से जल्द जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को सम्मिलित कर दे, ताकि आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा में भी और आने वाले चुनाव में आपको जिम्मेदारी दी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सिन्हा जी, जो कि बहुत ही अच्छे सुझाव हमारे बीच में रखने का काम किए और जितने भी महागठबंधन के जो रीढ़ कहे जाने वाले सभी कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता, माता बहनें, भाई बंधु, बहुत सारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी आए हैं जिनका नाम भी नहीं ले पाए, बहुत सारे वक्ता भी हैं जो अच्छे अच्छे वक्ता हैं जिनको बोलने का अवसर भी नहीं मिला, चूँकि आप सभी को पहले ही बतला चुके थे कि आज गेट टुगेदर नव वर्ष के शुभ अवसर पर यह पिकनिक कार्यक्रम का आयोजन खिजरी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजेश कच्छप जी के द्वारा पूरे महागठबंधन का जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को इनवाइट किया गया था। और आज बहुत ज़्यादा बात करने का समय नहीं था, आज तो खाने पीने नाचने गाने का समय था, लेकिन जब एक जगह सब परिवार मिलते हैं तो आपस में अगर राजनीतिक से सभी लोग जुड़े हैं, अगर राजनीति का दो सब बातें ना हो तो भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अब खाने का भी समय हो चुका है। मैं आग्रह करना चाहूँगा, हमारे बीच रांची जिला ग्रामीण के जो महासचिव हमारे बीच उपस्थित है सुरेश प्रसाद साहू जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने आशीर्वचनों से और आज के इस सभा को समापन करने के लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे बीच अपने वाणी के साथ में इस सभा को समापन करने का काम करेंगे। मंचासीन तमाम प्रदेश के नेतागण, विशेष रूप से रांची जिला ग्रामीण के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो जी, तमाम हमारे बहनें और पूरे खिजरी विधानसभा से आए हुए माताएं, बहनें, कांग्रेस के साथियों, काफी देर से इस कार्यक्रम में आप सभी सम्मिलित हैं। काफी समय हो गया है, बहुत सारे वक्तागण अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, इसलिए तमाम कांग्रेस के साथियों को मैं इस कार्यक्रम में आभार प्रकट करता हूं और तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में आने के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम को समापन भी करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो खाना लगल है, सभी कार्यकर्ता, माता पिता, सभी से आग्रह है कि सभी धीरे धीरे